तो भाई सफाई वाली कितनी सफाई तो सफाई कर सका है, इस बात का अंदाजा भिवानी के इस एरिया में एक घटना घटी 14 तारीख ने, यानी कि 14 मई की रात को 12 बजे एक सफाई वाली ने इतनी सफाई तो सफाई करी कि सफाई की सारी हदें पार होगी। आज हमारे गिल है एक रिटायर्ड अधिकारी का ये घर है, राजेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा सिविल सर्विस से रिटायर्ड हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और उन्हीं का यूँ घर है। फिलहाल तो हम देख सको हो कि सफाई वाली ने कितनी सफाई तो सारी सफाई करी है। जो राजेंद्र सिंह है, जिनका घर पे कितनी सफाई तो सफाई करी है सफाई वाली ने, इसका अंदाज़ा तो हम इस वीडियो ने पूरी ने देखोगे तो अंदाज़ा लगेगा। हाँ जी, राम राम जी राजेंद्र जी। धर्मो भाई राम राम। और ठीक हो? हाँ बढ़िया से बढ़िया। सफाई होगी, सुथरी डाल सफाई क्या, मैं मेरा सारा कुछ लूट के लेगी, वो तो सारा कुछ काट लेगी। 1.5 लाख रुपए तो मैंने एडवांस दिया था उसको। अच्छा जी। मैं वो मेरे पे कर्जा है, ठीक है, मैं चल कर्जा मैं तार दूंगा। मैंने ये लगा आगे तेरे पे यौन शोषण का आरोप ना लगा दे, इस करके मैंने लिव इन रिलेशन के कागज तैयार कराए। उसमें भी ये लिखवाया अगर ये मेरे को छोड़ी जाती है तो 1.5 लाख रुपए देगी, अगर मैं छोड़ता हूँ ना तो मुझे 1 रुपया कौन चाहिए। यानी कि भाई एक तो चैन, जिंदगी में चैन हो वो किसी का छीन जे, और मैं अकेला राजेंद्र सिंह की तो वह गले की चैन भी छीन गई और हाथ की 2 गुट्ठी भी काट लेगी मेरी। देखो राजेंद्र जी के बारे में बता दें भाई दर्शकों ने, छोरा अमेरिका रव है और भाई कुछ टाइम पहले पत्नी का निधन हो गया था और ये अकेले रहा करते इस घर में। तो हम देख सको हो एक आलीशान घर है और जिसमें कि बहुत ही बढ़िया तरीके से रहने लग रहे थे। अकेलेपन के शिकार ना हो इसके लिए इन्होंने जो है मदद ली। मुलाकात की तो हुई थी इसके, मुलाकात जीरकपुर हुई थी, जिसमें पंचकुला गया था। पंचकुला 13 तारीख को मैंने कोई सरकारी काम था। अच्छा। तो जब मार्च को मैं करके आया तो मुलाकात वो रोने लग रही थी। नो बोले जब मैं तो बेघर और मेरी नौकरी छूट गई, मैं तो लाभ दया गया। हाँ, फिर मैं चल यो कार्ड रख ले, तो अगर जरूरत हो तो मैंने बता देना। अच्छा, मेरे से बात कर लेना। तो मैंने सेवादार की जरूरत थी, वो बोले जी मैं आपकी सारी उम्र सेवा करूंगी। मैंने मान लिया भाई चल भाई सेवा कर देगी, ठीक है। मैं अगर सेवा करेगी तो रहना पड़ेगा भिवानी में, बोले भिवानी रह लूंगी। फिर वो आई 19 मार्च को, 19 मार्च को आई, 19 को बातचीत करके देख के चली गई, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन वो फिर 20 को फिर आई, फिर वो कर गई भी मैं आ जाऊंगी। फिर आई वो 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को आई, नो बोले जी मैं सारी मतलब आपके साथ रहूंगी। फिर मैंने सोचा भाई अगर कदे यौन शोषण का आरोप लगाए तू फंसाई खड़ी करते। मैंने 6 अप्रैल को भिवानी कोर्ट से लिव इन रिलेशन कागज तैयार कराए। यानी कि जो लीगल चीजें होती हैं उनकी पूर्ति आपने करी। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि भाई आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चौकी में भी लेकर वो 8 तारीख को गई, मैं 10 तारीख को पुलिस चौकी में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लिख के दे के आया। मैं ये लिव इन रिलेशन कागज है, इसके 2 आधार कार्ड है, आधार कार्ड 2 रखती है। अच्छा जी। नंबर 2 अलग है और किसी में नाम किमेर, किसी में नाम कुछ है, बाप का नाम किमेर, एड्रेस कुछ है। इसमें बताओ हो भैया जीरकपुर मिली थी। हाँ। लेकिन इसका आधार कार्ड में एड्रेस रोहतक का है। इसके पास 2 आधार कार्ड हैं। अच्छा। एक आधार कार्ड में चंडीगढ़ का एड्रेस है और मेरे को बताती जीरकपुर रहती हूँ। अच्छा जी। और ये पता नहीं कितने को लोगों के साथ ऐसा करती है, किस साथ लिव इन रिलेशन में आती है, शादी करती है। लेकिन मैं ना तो इसको शादी के चक्कर में था, ना लिव इन रिलेशन के चक्कर में था, सिर्फ मुझे सेवादार की जरूरत थी। लेकिन इसने ऐसा 2 आधार कार्ड बना रखे इसने। पता नहीं जहाँ मर्जी जोन सी को मर्जी को आधार कार्ड को यूज कर ले। तो दोनों अलग अलग नंबर के, अलग अलग नंबर के हैं और अलग अलग नाम है, अलग अलग बाप का नाम है, अलग ही डेट ऑफ बर्थ है, अलग पहचान है, पहचान है अलग अलग बनाई सारा। तो मामला बड़ा हो सका है भाई, पुलिस ने उस एंगल तक भी जांच करनी चाहिए अगर भाई ऐसा ना हो कि ये महिला कहीं उस गिरोह की सदस्य ना हो। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा ना हो कि उस गिरोह की सदस्य हो जो कि लिव इन रिलेशन के नाम पर या शादी का झांसा देकर लूटने के काम करने वाला कोई गिरोह हो। ये तो लूट लाट के चलने चक्कर में होती है। तो राजेंद्र जी शिकायत में आपने न्यू भी कह रखा है कि वह जो सफाई वाली है वो आपने जान तो मारना चाहती थी। वो ऐसा है धर्मू भाई, मैं उसने क्या काम करा, जो ताम दाम समेट लिया मेरा, जो सोने का ले लिया, ये कड़ा निकले नहीं, बाकी और जो सब यानी कि आपको मुंदा घेर दिया। हाँ। आपकी चैन काट ली, गलमत है। हाँ। गुट्ठी काट ली, गलमत है। हाँ। फिर उसके बाद उसने ऊपरली साइड से दरवाजा, 2 दरवाजे, एक बाथरूम की साइड है, एक इधर है, दोनों दरवाजे बाहर से लॉक करे। तो इसमें जानलेवा हमला तो जानलेवा हमला इस तरह है, मैं रहता हूँ यहाँ अकेला। अच्छा। और ना मेरा कोई आता ना कोई जाता है। मैं 3 दिन पड़ा रहा तो छिड़ जाऊं मर के अंदर, मैं मर तो गया ना।
फिर भी पुलिस आती, मैं मारने की उसको ये पता था इसके पास कोई नहीं आता जाता है, यानी कि दोनों तरफ जो से अकेला रहता है। हाँ, तो यानी कि कई दिन बाद तो ये हालात थे भाई, यानी कि वो सफाई वाली ईसा जाता बंद की अकबी राजेंद्र भाई की डेड बॉडी कई दिन बाद कॉलोनी में बेरा पटा, जब कॉलोनी में बदबू उठा रहे जब पता चला बेरा पटा। हाँ, अरे जब पुलिस आती तो पंचनामा भी करती, मेरा पोस्टमार्टम भी कराती, FIR भी लॉन्च करा। लेकिन मजे की बात को मैं दुख मैंने SP साहब को भी ये बताई है, अगर मैं माले अंदर मर जाता फिर भी तो पुलिस कार्रवाई करती ना, चाहे वैसे लिव इन रिलेशन के इंचार्ज को भी कहा मैंने, अगर मैं मर जाता फिर भी तो आप पंचनामा करते, मेरा पोस्टमार्टम कराते, ले भाई दाह संस्कार भी करते मेरा, बिल्कुल सारे काम हो फिर ले भाई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मामले में ना तो कोई FIR दर्ज हुई, और यूं घटना भी कोई सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं हुई, बल्कि सिविल सेक्रेटरीट के एक निजी सचिव राजेंद्र जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके गिले इस तरह की घटना कोई सामान्य बात नहीं है। तो पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि मामले का संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की जांच करी जाए। तो बच्चे कहाँ रहे आपके? मेरा बेटा रहता बाहर, अमेरिका वगैरह रहता है, अमेरिका। हाँ, तो आता जाता रहता है, वैसे डॉक्टर है, PhD कराई फार्मा में मैंने चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ में मेरा मकान है तो वो उसके नाम कर रखे है। एक कोठी आपकी चंडीगढ़ में है और एक कोठी आपकी जो है यहाँ भिवानी में है। तो तम अंदाजा लगाओ भाई, भरिया पूरा घर जिसमें कि एक सफाई वाली आती है, और राजेंद्र जी का कहना है अगवी मन ने तो सिर्फ इसलिए उसके ऊपर रहम आ गया था कि चंडीगढ़ में एक सफर के दौरान उससे मुलाकात हुआ है जिसमें कि वो इमोशनल हो रही होगा। हाँ, इमोशनल होके दिखाया उन्हें। तो उसको फिर आपने कार्ड दे दिया? मैं कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड दिया मेरा अपना। मैं जरूर तो मतलब ज्यादा दिक्कत हो मैं हेल्प करता हूँ, औरों के गरीबों की भी हेल्प करता हूँ, पैसे भी दे देता हूँ मैं, चल भाई ले, ठीक है, कोई बात, गरीब आदमी चल भाई काम चला ले अपना। हालांकि फिलहाल जो है हम एक तरफ का पक्ष सुनने लग रहे हैं, यानी कि जो सरदार जी हैं राजेंद्र सिंह जी जिन्होंने अपनी बात रखी है, घूम फिर कर यह वीडियो दूसरे पक्ष का दौरा भी पहुंचेगी, यानी कि वो सफाई वाली जिसने कि सबके मेज घर से साफ कर दिया, के कर दिया, वो राजेंद्र भाई पर और पूछेंगे। तो यह वीडियो जब घूम फिर कर जाओगी तो वो भी अपना पक्ष हमारे सामने रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके वो अपनी बात रख सके हैं ताकि पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राजेंद्र जी 14 मई की वो रात, हाँ 14 मई जिस दिन ये सारा घटनाक्रम घटा, सिलसिलेवार तरीके से एक बार दर्शक जानना चाहे हैं अकबई वो सफाई वाली थी जो 14 मई की जो रात, 14 मई की किस तरह से घटना को अंजाम 14 मई को वो बोली मैं 15 मई को शादी करनी है, मैं कर लूंगा शादी, अच्छा, लेकिन पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराऊंगा क्योंकि तेरा आगे पीछे का पता चल जाए, एड्रेस पता चल जाए और पता चल जाए और सारी पे तहकीकात हो जाए। पुलिस मैं उसको जैन चौकी में लेके गया क्योंकि यहाँ की जैन चौकी लगती है, जैन चौकी में पुलिस वेरिफिकेशन, लेकिन वहां से वो कूद की, अच्छा, पुलिस की दहशत मान के कूद के बाहर आ गई, फिर अंदर ही को नहीं गई। फिर मेरे इंचार्ज साहब से बात हुई, फिर उन्होंने बात में नू बोले भी मैं आप देख लो, तू चिंता ना कर, कोई भी घटना होगी तो मैं आप सब देख लूंगा। फिर मैं आ गया तो फिर यहाँ आया, घर बैठी थी, फिर मैं चल तू घर बैठ जा, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी दया आ गई, वो लड़की साथ थी, कन्या है, अच्छा बेटी साथ ही, कन्या है बेचारी छोटी, अच्छा, 10-11 महीने की बेटी है। तो उस रात क्या हुआ था 14 मई की रात? उस रात क्या फिर पड़ोसियों के कोई जन्मदिन की पार्टी थी, तो मैंने वो उन्होंने इनवाइट किया था हम दोनों को, तो ये तो गई को नहीं, मैं तो जाऊँ को नहीं, मैं भाई इसकी एक प्लेट उन्हें भेज दो खाने की, और मैं चला गया वहाँ 1-2 पैक भी लगाने पड़ते, वो दारू भी पी ली मैंने 1-2 पैक पी के, रोटी खा के मैं 10:30 बजे घर आया हूँ। आगे मैंने कपड़े उपड़े निकाले इस कमरे में, बेडरूम में कपड़े उपड़े काट कर मैं अपने बेडरूम में आओ दिखाऊं, मैं फिर अपने इस बेडरूम में आ गया और मैं मैं उनको तो सोता था इस पे और मैं सोता था इस पे, अच्छा, क्योंकि मेरा सोराइसिस की प्रॉब्लम है ना, तो भाई किसी को थोड़ा टचिंग ना हो, तो मैं अलग से सोता था, कूलर मेरा चलता था, तो मैं यहाँ आराम से मैं सो गया। फिर वो उनकी तो प्लानिंग, उन्हें सारा कुछ बांध बूंद के धर रखा था, अच्छा, तो फिर मैं सो गया। फिर उन्हें मालिश कर देती हूँ आपको मैं, उन्हें मालिश तेल कटोरी में ले आई, कटोरी में डाल तेल लाई और ऐसे रगड़ के वो मेरे 2 गुट्ठी काट, मैंने पता नहीं चला भाई, इसी मालिश करगी अग भाई दोनों तो गुट्ठी लेके काट गए, और फिर मोद गले की चैन काट ली। दिखाइयो हाथ सुनने हो गए भाई, ये देखो निशानी भी पड़ रहे हैं, देखो ये राजेंद्र जी के हाथ सुनने हो गए हैं
और गले में तो चैन लेगी, गले में दोनों मोदा पीछे खोल लिया, वो चैन भी क्या तोड़े की चैन थी? 3 तोले की चैन थी और 1 तोले की गुट्ठी थी, या तो 5 ग्राम की एक गुट्ठी थी। अच्छा, 1.5 तोले गुट्ठिया थी। तो इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो जैन पुलिस चौकी है जो। अरे फिर उसके बाद ना फिर मैंने 10-15 मिनट बाद जैसे खुड़का होया, मेरे को जाग आ गई। तो मेरे पता चला, फिर मैंने इधर से ये देखो ये इधर से बंद करके ना ऐसे, अच्छा, बाहर से यो कुंडा लगा दिया बाहर से, ठीक है। उधर से वो कुंडा बाहर से लगा दिया। अच्छा, अब मैं ना उरे लिकड़ने की जगह, ना पेशाब करने की, ना पानी पीने की जगह, बाहर तो रोकी भाई ने। हाँ, बाहर से दोनों साइड कुंडा लगा दिया। रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र सिंह को वो जो महिला है वो अंदर बंद कमरे में बंद करके और बाहर की कुंडी लाके और वो निकल गई। हाँ, ताकि वो पकड़ ना सके। फिर आपने इनको फिर मैंने वो तेल की कटोरी रखी थी, वो तेल से इनका लगाया यहाँ थोड़ा थोड़ा है, और फिर ये पेचकस कर दे कि पुराना सा पड़ा है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ा सबक भी सिखाया भाई। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इससे यो पेचकस लगा के ऐसे ऐसे मार के खोला मैंने, ऐसे मार के ना लूज करे थोड़े से, लूज करके हाँ, फिर भी नट खोल दिए। ठीक है, ये 6 नट खोल के फिर मैंने इसका झटका मारा, दरवाजा सारा कोई कुंडा बाहर, ये कुंडा जी बजा के जो है राजेंद्र जी बाहर निकले हैं। 1:30 बजे बाहर निकले। 1:30 बजे फिर मैंने PCR 112 बुलाई, 112 का सहारा लिया। तो उसका 112 का सहारा लेके गाड़ी आई। तो ये आपकी जो हमने जो जानकारी मिली है कि भाई पुलिस में आपकी FIR भी दर्ज नहीं हुई है ना। FIR था उस रात ने, तो वो PCR वाले को ये कह रहा था सवेरे मुकदमा दर्ज कर दूंगा, लेकिन मैं सवेरे गया ना, चिकलवा गया रोहतक PGI पहले, फिर 12:15 बजे गया मैं वहाँ। मैं कहा जी मेरे साथ ये घटना होगी, नूरिता ने आप ही रखी थी। मैं रखी था क्या, मेरा सेवा सुरक्षा के लिए आप बनाए हो ना। ठीक बात। तो चाहे कुछ भी है, चाहे मेरी ही गलती रही है, लेकिन आपको तो सेवा सुरक्षा के लिए बनाया है ना। ठीक बात। तो कम से कम मेरी सेवा सुरक्षा तो करो। तो अभी संसार क्रांति के जरिए क्या कहना चाहोगे, चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं प्रशासन जी अपील करना चाहता हूँ, वो एक आपराधिक औरत है, उसको पकड़ा जाए। उसको लिखित में मैंने चौकी में भी दे रखी थी और SP साहब को दी और उनको भी दी, 15 तारीख को उसको भी दी। चलो भाई, राजेंद्र जी ने इसकी जो शिकायत है वो ना केवल नजदीकी पुलिस चौकी को दी है, बल्कि उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। बावजूद उसके इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये पीड़ा है राजेंद्र जी की। तो यह वीडियो घूम फिर कर उच्च अधिकारियों के पास भी पहुंचेगी। और भाई, या जो महिला जो सफाई कर्मचारी बनकर सफाई करके गई है, उस तक भी यह वीडियो पहुंचेगी। अगर लग गया है कि भाई राजेंद्र के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं या फिर झूठे आरोप हैं, तो हमारे साथ संपर्क कर सका है। हमारा नीचे नंबर दे रखा है 90-349-20-777। इस नंबर पर संपर्क करके और वो अपनी बात रख सका है। और पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि पूरे मामले का दूध और पानी का पानी करा जाए और इस मामले में FIR दर्ज करी जाए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।